नमस्कार, सुप्रभात एंड जोहार आप सभी श्रोताओं को। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए JCERT तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सिमरिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन है बुधवार और तारीख है 5 नवंबर 2025। आज के दिन की शुरुआत हम लोग आज के सुविचार से करते हैं। अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान है। गुड डीड्स आर द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ ए मैन। मुख्य समाचारों में, भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है जो अस्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करेगा निर्वाचन आयोग। नक्सल विरोधी अभियान से बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को 51 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार BCCI की ओर से। पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट्स को मौका। सैलरी 85,000 से ज़्यादा है। और अब समय है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का कक्षा 1 to 5 के लिए। बुझो पहेली इस सेगमेंट में। हरे रंग की उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया, गर्मी में आता सर्दी में गायब हो जाता। बताइए क्या? हरे रंग की उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया, गर्मी में आता सर्दी में गायब हो जाता। सही जवाब है तरबूज। दिन और रात कितने घंटे के होते हैं? दिन और रात कुल मिलाकर कितने घंटे होते हैं? तो सही जवाब है 24 घंटे। 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 1 सप्ताह में 7 दिन और 2 सप्ताह में 7 2 जा 14 डेज, 14 दिन। झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था? झारखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था? तो सही जवाब है प्रभात कुमार। केला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बनाना। BANANA। BANANA बनाना। आइए अब क्लास 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। एक बॉक्स में 36 सेब हैं। एक बॉक्स में 36 सेब हैं। यदि हर थैले में 6 सेब रख दिए जाएं तो कितने थैले बनेंगे? एक बॉक्स में 36 सेब हैं। यदि हर थैले में 6 सेब रखे जाएं तो कितने थैले बनेंगे? तो 36 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 6 थैले बनेंगे। सही जवाब है 6 थैले। झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इरफान अंसारी। प्रश्नोत्तरी क्लास 9 to 12 के लिए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व में कितने महासागर हैं? विश्व में कितने महासागर हैं? 5। कौन सा मुगल बादशाह जफर के नाम से कविताएं लिखता था? कौन सा मुगल बादशाह जफर के नाम से कविताएं लिखता था? तो सही जवाब है बहादुर शाह जफर, या उसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आज का महत्वपूर्ण दिवस 5 नवंबर है आज, और आज के दिन को हम लोग विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के नाम से मनाते हैं। सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को इनसे बचाव के तरीके
सिखाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे, बड़ा प्यारा शब्द है और आप लोग सभी वो हैं भी। तो शब्द है इंटेलिजेंट। शब्द क्या है? इंटेलिजेंट। INTELLIGENT। INTELLIGENT। इंटेलिजेंट हिंदी मतलब होता है इसका बुद्धिमान या चतुर। आइए इसको हम लोग सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। द कैट इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। द कैट इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। बिल्ली एक बुद्धिमान जानवर है। आज का प्रेरक प्रसंग, शीर्षक है अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा। प्रारंभ में महाकवि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। उनका विवाह विद्योत्मा नाम की एक बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ था। एक दिन विद्योत्मा ने कालिदास को अपनी मूर्खता के कारण घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि सच्चा ज्ञानी बनकर ही वापस आना। कालिदास में अपनी पत्नी के कटु वचनों से आहत होकर गृह त्याग दिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगातार अभ्यास किया। नियमित अभ्यास और समर्पण के कारण वे एक महान ज्ञानी और संस्कृत के महान कवि बन गए। इससे सीख हमें क्या मिलती है? मनुष्य जन्म से मूर्ख या ज्ञानी नहीं होता। मनुष्य जन्म से मूर्ख या ज्ञानी नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास ही उसे महान बनाते हैं। द सेम स्टोरी इज रिटन इन इंग्लिश हियर। द टाइटल इज जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। Initially, the great poet Kalidas was illiterate and foolish. He was married to an intelligent princess named Vidyotma. One day, Vidyotma threw Kalidas out of the house because of his foolishness and told him to return only after becoming a true scholar. Hurt by his wife's harsh words, Kalidas left home and practiced continuously to attain knowledge. Due to regular practice and dedication, he became a great scholar and a great poet of Sanskrit. Lesson. What we get the lesson from it? A person is not born foolish or wise. Rather, it is hard work, dedication, and continuous efforts that make him great. मॉर्निंग असेंबली में छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।